गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू जीनियस माइंड। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 13 का आगे का कुछ टॉपिक। कल मैंने पढ़ा दिया था, कहाँ तक पढ़ाई थी मैं? कल पढ़ाई थी मैं टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जनरेटिंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट क्या होता है? व्हाट इज़ प्रोडक्ट? प्रोडक्ट इज़ दैट व्हेन टू और मोर क्वांटिटीज़ आर मल्टीप्लाइड टुगेदर द रिजल्ट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। टू और मोर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? प्रोडक्ट। For example, 4 into a into y, that is called product of 4a and y. उसी तरह 8b is the product of 8 and b. 8 और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8b हो जाएगा। इसी तरह से हम प्रोडक्ट बनाते हैं। अब हम पढ़ते हैं फैक्टर्स। बाकी एक्सरसाइज में जब हम सॉल्व करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। फैक्टर्स क्या होता है? 3a and y आर द फैक्टर्स ऑफ टर्म 3ay। 3a और y ये क्या है? ये तो प्रोडक्ट है, इन सब का प्रोडक्ट है। मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट हुआ। अब क्या है? 3a और y, 3ay जो टर्म बना है उसका ये सब क्या है? फैक्टर है। मीन्स 3 जो है इसको डिवाइड करेगा, a भी इसको डिवाइड करेगा, y भी इसको डिवाइड करेगा। तो 3ay इज द फैक्टर, 3a एंड y आर द फैक्टर ऑफ 3ay। ठीक, उसी तरह से 2a एंड b आर द फैक्टर ऑफ टर्म 2ab। ये 2ab टर्म है जो कि प्रोडक्ट है 2a और b का। इसका फैक्टर कौन सा है? 2a और b इसका फैक्टर है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट में क्या होता है? इन अ मोनोमियल एनी फैक्टर ऑफ ग्रुप ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ टर्म इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। मीन्स अगर हम लिखते हैं 5xyz, ठीक है, तो इसमें से 5xyz का क्या है? कोएफिशिएंट है। x क्या है? 5yz का कोएफिशिएंट। y क्या है? 5x और z का कोएफिशिएंट। और z क्या है? 5x और y का कोएफिशिएंट। और न्यूमेरिक वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। और जो ये जो हमारा अलजेब्रिक वैल्यू या फिर वेरिएबल्स जो हैं वो हो जाएगा हमारा लिटरल कोएफिशिएंट। ठीक है, अब आते हैं हम डिग्री ऑफ मोनोमियल्स। डिग्री ऑफ मोनोमियल्स में क्या है? जो भी पावर होगा किस पर? वेरिएबल्स पे जो पावर होगा वो हो जाएगा उसका डिग्री। जैसे 4x टू द पावर 2 है तो 2 हो गया इसका डिग्री। तो डिग्री ऑफ दिस मोनोमियल इज़ 2। इसी तरह डिग्री ऑफ 7x, x के ऊपर कोई कुछ पावर नहीं है तो 1 है तो ये 1 हो जाएगा। डिग्री ऑफ 8x टू द पावर 2, y टू द पावर 3 है तो इसमें y और x और y दोनों पे पावर है तो यहाँ पे पावर ऐड हो जाएगा। क्योंकि एक्सपोनेंट में रूल होता है कि प्रोडक्ट जब होता है, मल्टीप्लाई में जब वेरिएबल्स होते हैं तो उनके पावर को हम करते हैं क्या? ऐड। तो यहाँ दोनों पावर ऐड हो जाएगा। उसी तरह डिग्री ऑफ 2/7 xy टू द पावर 4, तो इसमें क्या होगा? x पे पावर क्या है? 1, y पे पावर 4, तो 1 + 4 = 5 हो जाएगा। उसी तरह डिग्री ऑफ 2, तो 2 क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू है। इसके ऊपर क्या है? कुछ भी नहीं है, पावर 2 तो न्यूमेरिक वैल्यू है तो इसका पावर डिग्री क्या हो जाएगा? 0। इट हैज़ नो वेरिएबल। वेरिएबल के ऊपर यहाँ वेरिएबल है ही नहीं तो इसके ऊपर कोई पावर नहीं होगा, वेरिएबल है ही नहीं। तो डिग्री ऑफ मोनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ मोनोमियल में वेरिएबल्स के ऊपर पावर होते हैं तो वेरिएबल के ऊपर जो पावर होगा वो हो जाएगा डिग्री ऑफ मोनोमियल्स। ठीक है, तो इसमें कोई वेरिएबल नहीं है तो यहाँ कोई पावर नहीं हुआ। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स में देखते हैं। तो मोनोमियल में हमने पढ़ा था कि एक एक टर्म ही होता है, एक टर्म होता है तो उसमें तो हम आराम से उसका डिग्री लिख देंगे। लेकिन पॉलिनोमियल में मोर देन 3 टर्म्स होते हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 है, 3 और मोर देन 3 होते हैं। यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स है। इसमें हम कैसे इसका डिग्री लिखेंगे? इसमें डिग्री लिखने के लिए क्या करेंगे? हाईएस्ट डिग्री जिसका होगा वही हो जाएगा इसका डिग्री। तो इसमें हाईएस्ट डिग्री कौन सा है? इसका देखिए 3 + 2 5 है, इसमें 1 + 2 3 है, इसमें 4 है तो किसका हाईएस्ट डिग्री है? 7x टू द पावर 3, y टू द पावर 2, 3 + 2 = 5 है। तो डिग्री ऑफ दिस टर्म, इसका डिग्री क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या होगा? हाईएस्ट डिग्री, दैट इज़ 5। ठीक, अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसमें देखते हैं। इसमें x टू द पावर 5 - x टू द पावर 2, y टू द पावर 4 + x टू द पावर 3, y टू इंटू y। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल? हाईएस्ट डिग्री किसका है? इसका होगा 2 + 4, 2 + 4 6 होगा तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, ऐसे एक्सरसाइज में हम सॉल्व करेंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं देखते हैं हम लोग। टर्म्स हैविंग द सेम लिटरल कोएफिशिएंट और अल्फ़ाबेटिक लेटर्स आर कॉल्ड। जिसमें ऐसे टर्म्स जिसमें कि देख लीजिए यहाँ पे एग्जांपल है, जो ये वेरिएबल्स होते हैं जो कि हमारा जो अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स होते हैं जो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वो सेम होना चाहिए, तब वो हो जाएगा लाइक टर्म्स, है ना। 5x 8x
5x एंड 8x ये हो गया लाइक टर्म, लेकिन अगर 5y और 8y है तो ये हमारा अनलाइक हो गया, क्योंकि यहाँ वेरिएबल्स चेंज हो गए हैं। उसी तरह से इसमें 7x² है, 2x² है, तो ये दोनों लाइक टर्म, क्योंकि x पे पावर 2 है, यहाँ भी x पे पावर 2 है, तो ये लाइक टर्म्स। लेकिन अगर x पे पावर 2 है और x पे पावर कुछ भी नहीं है तो ये अनलाइक टर्म। ठीक है, सब वेरिएबल सेम है बट पावर को भी देखना, पावर अलग अलग है, इसी अनलाइक हो गया। अब यहाँ देखिए 3x y टू द पावर 2 है, 4x y टू द पावर 2 है, तो ये क्योंकि x पे पावर 1 है, y पे पावर 2 है, यहाँ x पे पावर 1, y पे पावर 2, तो सेम सेम लाइक टर्म्स। यहाँ पे x और y टू द पावर 2 है, और x यहाँ पे 4x टू द पावर 2 और y टू द पावर 1, तो यहाँ पावर में चेंजेस है, वेरिएबल सेम है बट पावर चेंज हो रहा है, तो ये अनलाइक टर्म हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 13A। तो 13A में हम आते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 13A। 13A में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है सेपरेट कांस्टेंट टर्म्स एंड वेरिएबल टर्म्स फ्रॉम द फॉलोइंग। जैसे कांस्टेंट टर्म्स और वेरिएबल टर्म्स को सेपरेट करना है, तो फर्स्ट क्या है 8 है, फिर x है, फिर 6xy 6 + x है, -5xy², 15az² 32z/xy, y²/3x। तो इसमें देखिए सिर्फ 8 जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू है, तो ये कांस्टेंट हो गया। ये देखिए वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल है, साथ में इसमें भी वेरिएबल है, इसमें सब में वेरिएबल है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें ओनली 8 इज़ कांस्टेंट वैल्यू टर्म। Only 8 is constant term and all are variable term। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फॉर ईच एक्सप्रेशन, ठीक है, गिवन बिलो स्टेट वेदर इट इज़ मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। इसमें से हमें बताना है कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल और कौन सा ट्राइनोमियल। तो अभी मैंने बताया था मोनोमियल में 1 टर्म होंगे, बाइनोमियल में 2 और ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम, और टर्म्स सेपरेट कैसे होते हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के सिंबल से। डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन से वो टर्म सेपरेट नहीं होते हैं, वो होते हैं मोनोमियल्स। तो यहाँ पर क्या है 2x/15, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 2x डिवाइड बाई 15, तो ये कौन सा टर्म हो जाएगा, ये सिंगल टर्म है, ये मीन्स मोनोमियल है, ये मोनो मीन्स 1, तो ये क्या हो जाएगा मोनोमियल, क्या हो जाएगा मोनोमियल। दूसरा नंबर 2 क्या है, ax + 9, यहाँ देखिए 2 टर्म प्लस से सेपरेट होता है तो वो हो जाता है 2 टर्म। यहाँ पर देखिए ये 1 टर्म, ये 2 टर्म, तो ये क्या हो जाएगा बाइनोमियल। नंबर 3 क्या है, 3x² × 5x, 3x² × 5x है, तो यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। तो इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, 3 5 * 15, x टू द पावर 2 और x टू द पावर 1, तो क्या लिखेंगे x टू द पावर 3 हो जाएगा ना। तो ये कौन सा टर्म हो जाएगा, देखिए इसमें मल्टीप्लाई से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई से ये सेपरेट नहीं होता है टर्म, तो ये क्या हो जाएगा मोनोमियल। ठीक, नंबर 4 क्या है, 5 + 2a - 3b, 5 + 2a - 3b। अब इसमें देखिए ये 5 है, ये 2a 3b, यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं 3 टर्म्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा ट्राइनोमियल, क्या हो जाएगा ट्राइनोमियल। ठीक, नंबर 5 में आते हैं। नंबर 5 में देखिए क्या है, 2y - 7z/3 डिवाइड बाई x। अब यहाँ देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे ये सेपरेट हो रहा है, ये सेपरेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर डिवाइड है तो क्वेश्चन सेपरेट नहीं होता है, तो ये हो जाएगा सिंगल टर्म, ये हो जाएगा नेक्स्ट टर्म, ये दोनों मिलके बनेगा 2 टर्म, तो ये क्या बन जाएगा बाइनोमियल। ठीक, 5 हो गया। अब हम 6 नंबर बनाते हैं, 6 का मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिखती हूँ, तो आगे हम बनाते हैं। यहाँ देखिए
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 2p इंटू क्यू डिवाइड बाई जेड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2p इंटू क्यू डिवाइड बाई जेड। यहाँ बोले थे, बता रही हूँ मैं कि मल्टीप्लाई और डिवाइड से टर्म्स सेपरेट नहीं होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मोनोमियल। क्या हो जाएगा ये, मोनोमियल। सिर्फ प्लस और माइनस होगा तभी टर्म्स सेपरेट होंगे। यहाँ दोनों में, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर डिवाइड है, तो ये सिंगल टर्म है, तो ये हो गया मोनोमियल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर डिवाइड है क्वेश्चन नंबर 7 में, 12z डिवाइड 5x प्लस 4, तो यहाँ पर डिवाइड है, तो ये दोनों सिंगल टर्म हो गए। यहाँ पे प्लस है, ये सेकेंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, यहाँ पर दो टर्म है, तो ये हो जाएगा बाइनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं 8 नंबर। 8 में क्या है, 12 माइनस 5z माइनस 4, यहाँ देखिए, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर 3 टर्म्स हो गए, ये हो जाएगा, माइनस है, एक सेकेंड। 8 नंबर देखिए, 8 होगा हमारा क्या, बाइनोमियल। यहाँ देखिए कैसे होगा, ये हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म, ये हो गया कांस्टेंट टर्म, तो ये दोनों कांस्टेंट टर्म को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये दोनों साथ में, और ये एक हो गया हमारा वेरिएबल टर्म, तो इसलिए ये क्या बनेगा, मोनोमियल। सॉरी मोनोमियल नो, बाइनोमियल। ये है ये क्या बोल, 7 नंबर क्या हो जाएगा, 7 नंबर हो जाएगा बाइनोमियल। बाइनोमियल, क्योंकि ये हो गया एक वेरिएबल टर्म है और दो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, तो ये दोनों एक साथ हो जाएगा, ये बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बाइनोमियल। नेक्स्ट हम आते हैं 9 नंबर। ये देखिए, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म होगा, तो ये भी हो गया बाइनोमियल। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ दीज ऑल क्वेश्चंस। नंबर 1, एक्स वाई इन 3a एक्स वाई। एक्स वाई का कोएफिशिएंट इसमें क्या है, एक्स वाई का कोएफिशिएंट पूछा जा रहा है, तो एक्स वाई का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या होगा, 3a। इसका आंसर क्या होगा, 3a। ठीक है, जेड स्क्वायर इन पी स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर, तो इसमें जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछ रहे हैं, तो जेड स्क्वायर को छोड़ के बाकी सारा क्या हो जाएगा इसका कोएफिशिएंट, तो पी स्क्वायर वाई। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड वन, एम एन इन एम एन, एम एन इन माइनस एम एन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एम एन का कोएफिशिएंट माइनस एम एन में हमको निकालना है, तो माइनस एम एन में क्या हो जाएगा इसका, एम एन को छोड़कर यहाँ पर क्या है -1, इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा -1। ठीक है, नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 4 में, 15 इन 15 पी स्क्वायर। 15 का कोएफिशिएंट 15 पी स्क्वायर में, तो इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा पी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स राइट इट्स डिग्री। तो यहाँ पे हमें डिग्री लिखना है, तो चलिए इसका डिग्री लिखते हैं हम। 7y, इसका डिग्री क्या है, वेरिएबल्स का हम पावर लिखते हैं, वो उसका हो जाता है डिग्री। तो इसके ऊपर ये y है वेरिएबल, यहाँ y के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो इसका डिग्री हो जाएगा 1। यहाँ पे नंबर 2 में क्या है, -x टू द पावर 2, y टू पावर नथिंग, दैट मीन्स यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 + 1। यहाँ पर डिग्री क्या होगा, 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3, तो नंबर 2 में डिग्री क्या हो जाएगा 3। ठीक है, नंबर 3 में डिग्री क्या हो जाएगा, x y टू द पावर 2 एंड z टू द पावर नथिंग, दैट मीन्स 1, कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1, और x टू द पावर भी कुछ नहीं है तो 1, तो क्या लिखेंगे 1 + 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 4 में -9 y टू द पावर 2 z टू द पावर 3, यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगा, वेरिएबल्स के पावर्स को ऐड करते हैं, 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 5 में 3m टू द पावर 3 n टू द पावर 4, यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगा, m का पावर 3 है, n का पावर 4 है, तो इसको हम ऐड करेंगे तो बनेगा 7, यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 6 में -2 p टू द पावर 2 q टू द पावर 3 r टू द पावर 4, तो इसमें सबको हम सारे पावर्स को ऐड करेंगे, 2 + 3 + 4 दैट इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। होप आप लोग को समझ में आ रही हो अच्छे से। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर
5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्या है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। अभी हमने बनाया था क्वेश्चन नंबर 4 में डिग्री ऑफ मोनोमियल्स, अब बनाएंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स मीन्स मोर देन 2 3 और मोर देन 3 टर्म्स मीन्स पोलिनोमियल्स। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसमें डिग्री कौन सा लिखते हैं, पोलिनोमियल्स में हम क्या डिग्री लिखते हैं, हाईएस्ट पावर जिसका होता है वो डिग्री हम इसमें लिखते हैं। तो यहाँ पर 3 है, इसमें y टू द पावर 3 है, यहाँ पे x टू द पावर 2, y टू द पावर 2 और यहाँ पे x टू द पावर 1। तो हाईएस्ट डिग्री किसका होगा, इसका होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो इसमें क्या हो जाएगा डिग्री 4। नेक्स्ट नंबर 2 में, इसमें भी हाईएस्ट पावर हम लिखेंगे 3 + 2 5 हो जाएगा, 2 + 5 7 हो जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा। तो इसमें हाईएस्ट पावर किसका है, इसका है। तो लिखेंगे, लिखते हैं यहाँ पे, पहले लिख के दिखाती हूँ मैं इसे। 3 + 2 जो पावर है इसका वो हो जाएगा मेरा 5, इसका 2 + 5 = 7 हो जाएगा और इसका 4 + 4 = 8 हो जाएगा। तो ये 8 मेरा हाईएस्ट पावर है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 8। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में क्या है, 8 - 8 m n टू द पावर 6 + 5 m टू द पावर 3 n टू द पावर नथिंग देन 1। तो अब इसमें इसका हम पावर ऐड करके देखेंगे। इसमें क्या है 1 है तो 6 + 1 7 और इसमें क्या है 3 है और 1, 3 + 1 4। तो हाईएस्ट पावर इसका है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा पावर 7। इसका पावर कितना हो जाएगा, डिग्री कितना हो जाएगा 7। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे 6 + 1 = 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 7 - 3 x टू द पावर 2